हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरावी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। और आपको बता दूं कि लास्ट के वीडियोस में हमने वायरस को कवर किया था और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वीडियोस को देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया सबसे पहले खोज किसने की? तो 1683 में हॉलैंड के साइंटिस्ट एंटोनी लीवेनहॉक, यानी ये एंटोनी लीवेनहॉक ने 1683 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से टीथ के स्क्रैपिंग से यानी दांत के खुरचन में बैक्टीरिया को खोजा और इसका नाम दिया टाइनी एनिमलक्यूल यानी सूक्ष्म जीव। टाइनी एनिमलक्यूल नेम दिया यानी सूक्ष्म जीव नेम दिया। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को खोजने के कारण एंटोनी लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। उसके बाद 1829 में एहरेनबर्ग ने इन टाइनी एनिमलक्यूल्स को, जो कि एंटोनी लीवेनहॉक ने खोजा था, बैक्टीरिया नेम दिया। इन सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया नेम दिया और इस बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। एहरेनबर्ग ने दिया 1829 में नेम बैक्टीरिया यानी जीवाणु नेम दिया और बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, ठीक है। उसके बाद 1876 में लुई पॉस्चर फ्रांस के थे। इन्होंने किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन पर काम करके ये पता लगाया कि फर्मेंटेशन बैक्टीरिया द्वारा ही होता है यानी जीवाणु द्वारा ही होता है। कब पता लगाया? 1876 में लुई पॉस्चर ने क्या किया? किण्वन यानी फर्मेंटेशन का रीज़न क्या है? बैक्टीरिया। इस चीज़ का पता लगाया किसने? लुई पॉस्चर ने। ये क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत बार आता है कि फर्मेंटेशन के पीछे बैक्टीरिया का हाथ है। इस बात का पता किसने सबसे पहले लगाया? तो आंसर होगा लुई पॉस्चर, ठीक है। बैक्टीरिया नेम किया किसने दिया? एहरेनबर्ग। उसके बाद लुई पॉस्चर ने मिल्क के पॉस्चराइजेशन और रेबीज़ के टीके का भी खोज किया। इन्होंने बताया कि पदार्थ का सड़ना यानी किसी भी सब्सटेंस का सड़ जाना और कई सारे डिसीज़ का यानी रोगों का कारण भी सूक्ष्म जीव ही है। इसलिए इतने सारे काम करने की वजह से बैक्टीरिया पर लुई पॉस्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही साथ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा गया। बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो लुई पॉस्चर को एक तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और किसको कहा गया? एंटोनी लीवेनहॉक को और लुई पॉस्चर दोनों को कहा गया। लेकिन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा? लुई पॉस्चर को। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि फादर ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी तो एंटोनी लीवेनहॉक ने खोज किया था, तो उनको कहा गया है। लुई पाश्चर का क्यों आता है क्योंकि लुई पाश्चर ने इतना काम किया था बैक्टीरिया पे, इसलिए इनको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। और एंटोनी लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का पता लगाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको दो उपाधि मिली है, ये याद रखना। अगर ऑप्शन में दोनों नेम आते हैं, क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और दोनों ऑप्शन दिया रहता है, यानी एंटोनी लीवेनहॉक भी दिया रहता है और लुई पाश्चर दिया रहता है, तो ऑब्वियसली आप एंटोनी लीवेनहॉक को ही सेलेक्ट करना। लेकिन अगर ऑप्शन में कोई एक दिया है तो जो दिया होगा उसके साथ जाओगे, दोनों दिया है तो हमेशा एंटोनी लीवेनहॉक को चूज़ करना। उसके बाद बात आती है रॉबर्ट कोच की। इन्होंने बैक्टीरिया पे इन्होंने भी काम किया था 1881 में रॉबर्ट कोच ने बताया कि बैक्टीरिया द्वारा एनिमल्स में एंथ्रेक्स डिजीज़ एंड ह्यूमंस में ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा तपेदिक हैज़ा, ठीक है, और एंथ्रेक्स ये किस में होता है, एंथ्रेक्स किस में होता है, एनिमल्स में होता है हैज़ा, और तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा किस में होता है, कॉलेरा होता है ह्यूमंस में। तो रॉबर्ट कोच ने बताया 1881 में कि एंथ्रेक्स जो बीमारी एनिमल्स में होती है और ह्यूमंस में हैज़ा और तपेदिक जो बीमारी होती है यानी कॉलरा एंड ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने ये चीज़ बताया। और रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी भी दी जिसको बोला गया जर्म थ्योरी। ठीक है, किसने दिया जर्म थ्योरी, रॉबर्ट कोच ने। ये बहुत ही मेन टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है, मेन चीज़ें बताई जा रही हैं, तो पूरे ध्यान से सुनना। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया, यानी आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक। बिकॉज इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल एनरिचमेंट यानी कृत्रिम संवर्धन किया। किसने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। आर्टिफिशियल एनरिचमेंट किया, कृत्रिम संवर्धन किया। ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल एनरिचमेंट किया बैक्टीरिया का, यानी आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बनाया। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद 1867 में साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर ने बैक्टीरिया का प्रतिरोधी मत दिया। क्या दिया, प्रतिरोधी मत। ठीक है, ये दिया और बताया कि कार्बोलिक एसिड यानी फिनॉल से, कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनॉल से क्या होता है कि सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और घाव यानी वुंड को सर्जरी से पहले और बाद में साफ़ करने से इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरिया से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको रोका जा सकता है, या कोई भी इन्फेक्शन हो उसको रोका जा सकता है। तो जर्म थ्योरी को सबसे पहले जोसेफ लिस्टर ने ही सर्जरी पर अप्लाई किया था। अब अगर ने पूछे क्वेश्चन में कि जर्म थ्योरी को सबसे पहले किसने सर्जरी पर अप्लाई किया, तो आंसर होगा जोसेफ लिस्टर। दिया किसने था जर्म थ्योरी, रॉबर्ट कोच ने दिया था। अप्लाई किसने किया,
जोसेफ ने किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो बात हो गई जितने मेन साइंटिस्ट थे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया पार्ट में जिसका जो योगदान था उसके बारे में बात हो गई। इससे बाहर का एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आएगा अगर साइंटिस्ट को लेके हुआ बात हुई। इससे बाहर जितना बताया गया उतना ही आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के शेप और स्ट्रक्चर, सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।